अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सोशल स्टोरीज और मैं हूं आबिद रहमत। नाजरीन, वासिफ अली वासिफ साहब के पास एक बंदा आता है और फिर वो हालात का रोना धोना शुरू कर देता है। आप जानते हैं हमारे माशरे में ऐसे मामला चलते हैं, जिस बंदे से भी हम मिलते हैं और जिससे भी हम बात करते हैं और जिससे भी हमारी कोई डील वगैरह भी होती है, कुछ भी होता है, वो बंदा आपको मुल्क की हालात का रोना रोता नज़र आएगा, वो मुल्क की हालात पे आंसू बहाता नज़र आएगा। यानी कई परेशानियाँ और मसाइब उसके सर पे सवार होंगे। इसी तरह जब वो बंदा उनके पास आया तो वो उसने रोना शुरू कर दिया और कहा कि मुल्क की हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, माईशत तबाह हो चुकी है, ऐसे मामलात पेश आ चुके हैं। वासिफ अली वासिफ साहब खामोशी से उसकी बात सुनते रहे और फिर ऐसा हुआ कि चाय आ चुकी थी। जब चाय आ चुकी तो वासिफ अली वासिफ साहब ने ये बात उससे पूछी, एक सवाल किया, क्या मुझे ये बात बताओ कि मुल्क की हालात आपने ख़राब किए हैं? तो उसका जवाब था कि जी नहीं, मैंने ख़राब नहीं किए। तो दूसरा सवाल वो करते हैं कि आप ऐसा बताएं कि ये मुल्की हालात आप सही दुरुस्त कर सकते हैं। तो वो कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। तो वासिफ अली वासिफ साहब ने उस वक्त क्या शानदार जुमला कहा और क्या उसे लाजवाब कर दिया। एक जुमला कहा कि फिर ऐसा करो कि खामोशी से तुम चाय पियो। बस उन्होंने ये बात की और उसे लाजवाब कर दिया। हमारे यहाँ भी ऐसा बहुत सारे मामलात पेश आते हैं और लोग ये बात करते हैं कि हालात ऐसे हो चुके हैं, हालांकि वो ना हालात ख़राब करने वाले होते हैं और ना ही वो हालात को दुरुस्त करने वाले होते हैं। एक और वाक़या मैं आपको बताता हूँ, गालिबन ये सिकंदर आज़म का वाक़या है और शायद तारीख़ में भी ये रकम है, मैंने कहीं पढ़ा था। वो वाक़या ये है कि एक जगह उन्होंने फ़तह की और फिर उस ज़मीन का दौरा करने के लिए वो बाहर निकले, लाओ लश्कर उसके साथ था। तो एक जगह से गुजरे, फसल में देखा कि एक किसान सोया हुआ है, उसे कोई फिक्र नहीं है, बिल्कुल आराम से बगैर किसी परेशानी और मुसीबत के वो सोया हुआ है। तो सिकंदर आज़म को बड़ा अजीब लगा कि मैंने ये ज़मीन फ़तह कर ली है, इस ज़मीन पे मैं काबिज़ हो चुका हूँ, उसके बावजूद भी ये बंदा बेफिक्र होकर सोया हुआ है, इसे कोई फ़िक्र ही लाहिक नहीं है। तो वो करीब गए और ज़ोर से उसे लात मारी और जगाकर कहा, क्या तुम जानते नहीं कि ये जगह सिकंदर आज़म ने फ़तह कर ली है? तो किसान भी बड़ा दाना था, बड़ी खूबसूरत उसने बात की, बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, तारीख़ में ये दर्ज है और लिखने, सोने के पानी के लिखने के काबिल है कि देखें भाई, ये ज़मीन किसी ने भी फ़तह की हो, मैं एक किसान हूँ, मैं पहले भी खेती बाड़ी करता था, अब भी मैं खेती बाड़ी करता हूँ और मैंने खेती बाड़ी ही करनी है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि इस ज़मीन पे काबिज़ कौन होता है, इस ज़मीन पे फ़तह पाने वाला कौन होता है। तो नाज़रीन, यकीनन आपको बात समझ आ चुकी होगी कि हम ऐसे मामलात में उलझ जाते हैं जो हमारे ख़यालात बनते हैं और फिर हमारे हालात ख़राब करते हैं। और इसीलिए किसी ने ये बात कही थी कि परेशानी हालात से नहीं, ख़यालात से होती है, और वाकई ही ऐसा होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये फ़रमान आलीशान बड़ा ही शानदार है कि मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु ला यानीही, कि बंदे के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो फजूलियात को छोड़ देता है, उन चीज़ों को छोड़ देता है जो कोई माना और वक़्त नहीं रखती, जिसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, दुनिया के लिहाज से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आखिरत के लिहाज से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हालात से वो परेशान नहीं होता, हालात क्या हैं क्या नहीं। आप बस अपने काम पे फोकस कीजिए, आपका काम है फोकस करना और अपना काम सही तरह से अंजाम देना। उम्मीद है दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो सोशल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अच्छी बात को आगे फैलाइए, कि अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।